लयम निधाय वीरम आत्मानुशासनमहं वक्षे मोक्षाय भाव्यानाम। जो लक्ष्मी के निलय रूप उन अविनाशी प्रभु को उर्धार, ग्रंथ रचूं आत्मानुशासन, भव्य जनों को है स्वीकार, भव्य जनों को है स्वीकार। यह आत्मानुशासन नामक ग्रंथराज आज से लगभग 1300 वर्ष पूर्व आचार्य गुणभद्र देव द्वारा संस्कृत भाषा में रचा गया। इसमें 270 श्लोक हैं और उनमें से हम 248 श्लोक पढ़ चुके हैं। आज हम 249 नंबर का श्लोक पढ़ेंगे। आज के बाद 21 श्लोक ही शेष रहेंगे इसके, मतलब हम ग्रंथ के समापन की ओर बढ़ रहे हैं। इसके एक एक श्लोक में कितनी महत्वपूर्ण बात कही गई है, यह तो हम प्रतिदिन देख ही रहे हैं। कैसा आनंददायक, भाव से भरा हुआ, उदाहरणों से भरा हुआ और सरलता से साधारण जो अज्ञानी जीव हैं उनको भी मुक्ति मार्ग में लगाने का और परम पद मुक्ति प्राप्त कराने का यह मार्ग बताने वाला ग्रंथराज है। देखो, आज अपन 249वां श्लोक पढ़ते हैं। इसमें क्या बात कही गई है वो भी समझते हैं। पहले संस्कृत में पाठ करते हैं इसका। 249वां श्लोक इसका पाठ करते हैं। स्वान दोषा, ये अनुष्टुप छंद है। अनुष्टुप का पहले पढ़ा ही अपन ने। स्वान दोषान हन्तुम उद्युक्त तपोभिरति दुर्धरैः, तानेव पोषयत्यज्ञः परदोष कथा शनैः। अति दुर्धर तप द्वारा अपने दोष हरण में उद्यमवान, पर निंदा भोजन से उन दोषों को पुष्ट करे अज्ञान। क्या कह रहे आचार्य गुणभद्र देव इस श्लोक में? पिछले 2 श्लोकों में उन्होंने ये कहा था कि थोड़ा सा भी छिद्र हो, मतलब थोड़ा सा भी दोष हो तो वो महान हानि करता है, बड़ी हानि करता है। मुनिराज के जीवन में अगर थोड़ा भी दोष हो उनके आचरण में तो वह उन्हें मुक्ति मार्ग से दूषित कर देता है, विचलित चलित कर देता है। इसलिए उन्होंने 2 उदाहरण देकर के पिछले 2 श्लोकों में बात कही थी। 247वें में तालाब का उदाहरण दिया था और 248वें में घर का उदाहरण दिया था। उनका तालाब की पाल में यदि छोटा सा भी छिद्र हो तो तालाब का संपूर्ण जल चला जाएगा। और 248 में घर की बात करते हुए कहा कि घर में अगर छोटा सा भी छिद्र हो तो सर्प आदि उसमें प्रवेश करके मरण के कारण बनेंगे। उसी प्रकार मुनिराज के जीवन में यदि थोड़ा सा भी दोष हो, अब वो मुनिराज की अपेक्षा बात कही है, लेकिन हमारे जीवन में भी अगर थोड़ा भी दोष हो, क्योंकि कई लोगों को ये लगता था आप मुनिराज की बात करते हो। ठीक है भाई, मुनिराज की नहीं करते, हम अपनी बात करते हैं। हमारे जीवन में भी यदि कोई दोष हो तो उसका भी कितना अपने को नुकसान होता है, ये बात यहाँ समझनी चाहिए। अब लोगों को ये बात लगती है कि साहब ऐसा कौन सा दोष आचार्य गुणभद्र के दिमाग में होगा जिसके लिए वो कह रहे नहीं छोटा सा भी दोष नहीं होना चाहिए, छोटा सा भी दोष नहीं होना चाहिए। अरे मुनिराज तो उनके जीवन में कहाँ दोष हो सकते हैं, कैसे दोष हो सकते हैं? छोटा मोटा दोष क्या हो सकता है जिसके लिए बार बार आचार्य गुणभद्र देव कह रहे हैं? तो वे एक दोष की ओर, मतलब सबके जीवन में होता है ऐसा नहीं है, लेकिन किसी के जीवन में हो भी सकता है, किसी के में नहीं भी हो सकता है। आप और हम तो अपने ऊपर लागू करके बात करते हैं। हम तो ये देखें कि हमारे अंदर ये दोष है कि नहीं है। यदि हमारे अंदर दोष है तो हमें उसे दूर करना।
किसके अंदर है किसके अंदर नहीं है, दूसरों की ओर दृष्टि करने की अपने को जरूरत ही नहीं है। यही बात इस श्लोक में कह रहे हैं। ये कह रहे दूसरों के संदर्भ में तो हमें देखना नहीं है, लेकिन अपने संदर्भ में जरूर देखना है कि अपने अंदर ये दोष है तो हमें वो दूर करना चाहिए शीघ्र ही, अन्यथा एक दोष से ही, एक छिद्र से ही अनेक दोष उसमें प्रवेश करते हैं। देखो क्या कह रहे हैं, स्वान दोषान, स्व मतलब अपना, दोष मतलब कमी गलती, स्वान दोषान मतलब अपने दोषों को, हंतुम उद्युक्तः, हंतुम मतलब नाश करने के लिए, हनन करने के लिए, अपने दोषों को हंतुम, हंतुम मतलब नाश करने के लिए, नष्ट करने के लिए, उद्युक्तः, उद्युक्तः मतलब जो तैयार हुआ है, जो अपने दोषों को हंतुम मतलब नाश करने के लिए, उद्युक्तः, उद्युक्तः मतलब तैयार हुआ है, ऐसे तपो भी, ऐसे तपस्वियों के द्वारा भी, अति दुर्धर, कैसे हैं तपस्वी, जो अत्यंत दुर्धर तप करते हैं, ऐसे तपस्वियों के द्वारा भी तान एव, उनको ही किनको ही, दोषों को ही, पोषयति पुष्ट किया जाता है, अज्ञ अज्ञान के कारण, कोई कोई अज्ञानी, ऐसे सभी नहीं है, कोई अज्ञानी जीव इस मार्ग में लगा, किस मार्ग में लगा कि हमें सारे दोषों का नाश करना है, हमें तो निर्दोष परमात्मा बनना है, कठोर तप का आचरण करते हैं, फिर भी कह रहे हैं कि भाई वो दोषों को ही पुष्टि करते अपने अज्ञान के कारण। कैसे पुष्टि करते हैं, तो कहते पर दोष कथा शनई, पर दोष मतलब दूसरों के दोषों को, कथा, कथा मतलब कहना, कथा मतलब कथन, कथन कहना, परदोष कथन, परदोष कथा मतलब दूसरों के दोषों को कहने रूपी अशन, अशन मतलब होता है भोजन, अशन मतलब कि दूसरों के दोष कहने रूपी भोजन के द्वारा उन दोषों को ही पुष्ट करते हैं, ऐसा बताया। अर्थ समझ में आया कि आपको इसमें क्या कह रहे हैं? देखो जीव बहुत आगे निकल जाता है, कई सारे दुर्गुणों का नाश कर देता है, कई सारे गुणों को धारण कर लेता है, बहुत आगे निकल जाता है, इसके बावजूद भी उसके अंदर कमियां रह जाती हैं, इसके बावजूद भी उसके अंदर दोष रह जाते हैं, और सदगुरु का काम यही है कि उन दोषों को चुन चुन के वो बाहर निकालते हैं। मटकी तैयार है, लेकिन उसमें थोड़ा भी कोई कसर होती है, कमी होती है, तो कुम्हार उसमें ठोक पीट करके उसको सही करता है। तो हमारे लिए यहाँ सदगुरु के स्थान पर है आचार्य गुणभद्र देव, हमारे अंदर जो भी कमी उन्हें नजर आती है, वे उस कमी को चुन चुन कर निकाल रहे हैं। उनको लगता है कि हमारे अंदर परदोष कथन रूपी कमी है। क्या छिद्र है हमारे अंदर? हम दूसरों की बुराई करते हैं। क्या कमी है हमारे अंदर? परदोष कथन। पूरे श्लोक में क्या कमी बताइए अपने अंदर? परदोष कथन, दूसरों की बुराई करना मतलब पर निंदा करना, और इससे हमारे दोष पुष्ट होते हैं। ये तो एक दोष है ही, ये तो एक स्वयं दोष है ही परनिंदा करना, लेकिन परनिंदा के द्वारा अन्य भी दोष पुष्ट होते हैं। असन, असन से उपमा दी है परनिंदा की, किससे उपमा दी है? अशन, अशन मतलब भोजन। जैसे अपन भोजन करते हैं तो शरीर पुष्ट होता है कि नहीं होता है? इंद्रियां पुष्ट होती है। भोजन करते हैं तो क्या क्या चीज पुष्ट होती है? भोजन करने से क्या हाथ को बल मिलता है, हाथ पुष्ट होता है, पैर, पैर को मिलता है कि नहीं मिलता है, माथे को, पेट को, जंघाओं को, उंगलियों को मिलता है कि नहीं मिलता है? सबको मिलता है ना। भोजन करने पर सारी इंद्रियां, सारे अंग पुष्ट होते हैं,
उसी प्रकार दूसरों की निंदा रूपी भोजन करने पर सारे दोष पुष्ट होते हैं। क्या क्या कह रही हैं मम्मी? हाँ, एक उपवास करते हैं तो चक्कर आने लग जाते हैं, कमजोरी आ जाती है, और भोजन करते हैं तो उससे अपने को शरीर में पुष्टि, ताकत। तो ऐसे ही पर निंदा रूपी भोजन करते हैं तो क्या हमारे सारे दोष मजबूत हो जाते हैं। और अगर पर निंदा का उपवास कर दें, क्या कर दें, दूसरों की बुराई करने का एक दिन के लिए भी त्याग कर दें, तो दोष हमारे ढीले पड़ जाते, कमजोर पड़ जाते हैं। समझ में आ रही बात? जैसे एक दिन भोजन नहीं करने पर अंग अंग ढीला हो जाता है, उसी प्रकार एक दिन भी यदि हम पर निंदा का त्याग करें तो हमारे दोषों में शिथिलता आ जाती है। और हम चाहते हैं कि हमारे दोषों का अभाव हो, तो हमें पर निंदा का तुरंत ही परित्याग कर देना चाहिए। इस श्लोक में क्या बात कह रहे हैं, क्या छिद्र बताया? पिछले 2 श्लोकों में बहुत भूमिका बनाई थी, उनका छिद्र नहीं होना चाहिए। तो बोले कौन सा छिद्र महाराज नजर आ रहा है आपको हमारे अंदर? तो कह रहे आप पर निंदा का अगर छिद्र है तो उसे दूर कर लो भैया। ये पर निंदा से सारे दोष पुष्ट होते हैं। देखो अर्थ समझ में आ गया ना आप सबको? अब हिंदी वाले का पाठ करें एक बार। अति दुर्धर तप द्वारा अपने दोष हरण में उद्यमवान, पर निंदा भोजन से उन दोषों को पुष्ट करे अज्ञान। पर निंदा रूपी भोजन से उन दोषों को पुष्ट करता है अज्ञान से जीव। जिन दोषों का नाश करने के लिए उद्यमी हुआ है, दुर्धर तप करता है, 10 दिन का उपवास करता है, तेला करता है, बेला करता है, पंचमेरु जी के व्रत करता है, 16 कारण जी के उपवास करता है, 32 उपवास करता है, तो दुर्धर तप कर रहा है ना दोषों के नाश के लिए। और दुर्धर तप करते हुए भी पर निंदा कर रहा है, तो पर निंदा कर रहा है तो क्या हो रहा है उससे? भैया दोष पुष्ट हो रहे हैं। समझ में आ रही बात है क्या? मतलब उधर तो हमने भोजन, शरीर का पोषण करने वाला भोजन तो कदाचित छोड़ दिया, लेकिन दोषों को पुष्ट करने वाला, आत्मा के विकारों को पुष्ट करने वाला ये भोजन, पर निंदा रूपी भोजन, उस निंदा रस कहा इसको, निंदा रस। जैसे मीठा रस होता है, कड़वा रस होता है, खट्टा रस होता है, चरपरा, ऐसे रस होते हैं ना, ऐसे एक निंदा रस होता है, निंदा रस। जब आप मीठा खाते हैं तो आपको अच्छा लगता है ना, उसी प्रकार जब आप किसी की बुराई सुनते हैं, जब आप किसी की बुराई करते हैं, तब भी अज्ञानी जीवों को बड़ा मजा आता है, बड़ा आनंद आता है। इसका आनंद आ रहा है, इसका मतलब हम अज्ञानी ही हैं। मतलब जिसको भी आनंद आ रहा है वो अज्ञानी ही है। आनंद नहीं आना चाहिए, अगर आनंद आ रहा है तो वो अज्ञानता का स्पष्ट लक्षण है। सामने दिख रहा है कि अगर परनिंदा में आनंद आ रहा है तो ये अज्ञानी होने का मोटा लक्षण है, सामने दिख रहा है तो ये अज्ञानी है। क्योंकि ज्ञानी जीवों को परनिंदा का रस नहीं होता, बिल्कुल भी रस नहीं होता, क्योंकि वे जानते हैं, क्या जानते हैं, ज्ञानी क्या जानते हैं कि सभी जीव गुणों की खान है। क्या जानते हैं? सभी जीव अनंत गुणों के गोदाम हैं, सभी जीव ज्ञानादि अनंत गुणों के धारी हैं, सब गुणों के धारी हैं। मैं कैसे उसकी बुराई करूं, मैं कैसे उसकी निंदा करूं, उसके अंदर दुर्गुण है ऐसा मैं कैसे बोलूं? वे तो
किसी को दुर्गुणी बोलना असत्य वचन मानते हैं। वो कहते हैं शास्त्र में कहीं नहीं लिखा कि जीव में दुर्गुण होते हैं। शास्त्र में तो जीव की परिभाषा ऐसी लिखी है कि द्रव्य की क्या परिभाषा लिखी है कि गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। क्या लिखी शास्त्र में परिभाषा? गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। जीव भी एक द्रव्य है, जीव में अनंत गुण है, उनके समूह का नाम ही तो जीव है। पुद्गल भी अनंत गुणों का समूह है। अरे पुद्गल में ही दुर्गुण नहीं है तो फिर जीव में कहां दुर्गुण होगा भाई? जीव तो गुणों के पिंड का नाम है, द्रव्य तो गुणों के समूह को कहते हैं। इसलिए ज्ञानी किसी को दुर्गुणी कहना वो असत का उद्भावन, जो है ही नहीं वो बात कह रहे। दुर्गुण होते नहीं किसी में, और हम दुर्गुणी कहें, किसी की निंदा करें, किसी को बुराई कहें तो अब इसके अंदर दुर्गुण है, तो वो उसको क्या मानते हैं? असत्य वचन मानते हैं। वे कभी भी किसी का पर निंदा, किसी की बुराई नहीं करते कि सब किसी के अंदर अगर बुराई दिखे, अगर कोई दुर्गुण हो तो भी नहीं करते। क्या अगर है 26वां कौन सा? हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल, धर्म का जिसके, हाँ हाँ अच्छा उस समय बताया था। तो 26वां मतलब ओनली 26? चलो बहुत अच्छा भाभी जी, आपने बिल्कुल बिल्कुल बहुत बढ़िया, आपने अच्छा याद किया इसको रितु भाभी जी। आपने ये पेज नंबर 24 पर 26वां है जो अपन ने पहले पढ़ा। देखो इसका हिंदी पाठ करते हैं, बहुत अच्छा है। देखो जिसके मन में रहता भले प्रकार धर्म का वास, अपने प्राण हरण करने वाले का भी न करे वह घात। किंतु धर्म बिन पिता पुत्र भी हरे परस्पर प्राणों को, अतः धर्म ही सब जीवों का एकमात्र रक्षक जानो। इसकी चर्चा पूर्व में जब ये चला था तब विस्तार से की थी, अभी आपने याद किया इसलिए अपन ने इसका पाठ किया। तो देखिए क्या कह रहे इसमें, ये कहा 26वें में, भैया धर्म ही रक्षक है जगत का। धर्म हो, अगर धर्म नहीं हो तो पिता भी पुत्र को मार डाले, पुत्र भी पिता को मार डाले। रोज घटनाएं आती है कि नहीं आती है? पिता के हत्यारे ने माँ की भी हत्या की, आज ही तो है हेडिंग कि पिता के हत्यारे ने माँ की भी हत्या कर दी। तो धर्म जिसके मन में बसता है वो तो दया करेगा जीवों पर, और अगर धर्म नहीं बसता है तो उसको दया भाव नहीं होगा, वो तो पर निंदा करेगा। और पर निंदा करना एक बड़ी कमी है। ये छोटा छिद्र नहीं है, ये तो बड़ा छिद्र है ये बड़ी कमी है, बड़ा दोष है। और इसको इसलिए उन्होंने लिया कि ये बड़े बड़े लोगों में ये कमी पाई जाती है। बहुत आगे बढ़ चुके लोगों में भी दूसरे की बुराई करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। और वे इसलिए कह रहे भैया तुम कम से कम यहां तक आ गए तो पर निंदा कम से कम इतना तो छोड़ो भाई। बात चल रही थी कि ज्ञानियों को यदि कोई में दोष, कोई कमी, कोई दुर्गुण नजर आ जाए तो भी क्या उसकी निंदा नहीं करते, तो भी बुराई नहीं करते क्या? नहीं करते। तो फिर क्या करते हैं कि वो तो साधर्मी वात्सल्य दिखाते हैं, उपगूहन करते हैं, उसके दोषों को ढकते हैं, उनको उजागर नहीं करते हैं, जगत के सामने उसकी निंदा नहीं करते हैं, बल्कि उसको ढकते हैं। आपने कथानक सुना है कि सेठ जी के चैत्यालय में एक क्षुल्लक जी ने एक प्रतिमा का चुरा ली, प्रतिमा का को चोर लिया, मतलब उसको लेके उठा के चले गए। मालूम है ना घटना?
है। हाँ, वो मतलब वेश तो क्षुल्लक जी का ही था, भले चोर था पर वेश तो क्षुल्लक जी का बना के आया था, और वह प्रतिमा को चैत्यालय से उठाकर ले गया। और जब ये बात सेठ जी को पता चली तो सेठ जी ने क्या बोला कि ये प्रतिमा मैंने ही इनसे मंगवाई है। क्या बोला कि ये जो प्रतिमा मैंने इनसे कही थी लेके आओ, इसलिए लाए हैं ये, ऐसा उन्होंने बोला। क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा कि यदि मैं अभी ये बात जग जाहिर हो जाएगी कि इन्होंने चोरी की है, तो क्या होगा कि बहुत निंदा होगी। किसकी? कि इसकी भी होगी, और ये जिस धर्म का पालन करने वाला है उस धर्म की भी होगी। अन्य धर्मात्माओं को भी लोग शंका से देखेंगे। आज एक क्षुल्लक जी ने चोरी की है, ऐसा जब खबर समाचार अखबार में छपेगा तो और दूसरे क्षुल्लक जियों पर भी कोई भरोसा नहीं करेगा और उनको भी मंदिर में प्रवेश नहीं करने देगा। लोग कहेंगे कि साहब वो क्षुल्लक जी ने चोरी कर ली तो आपका क्या भरोसा। ऐसे करके सब क्षुल्लक जियों को संशय की नजर से देखा जाएगा। और इससे उपलब्धि क्या होगी? इससे उपलब्धि, फायदा, नुकसान तो इतने सारे हो जाएंगे, फायदा किसका होगा? क्या फायदा होगा बताओ? फायदा कुछ होगा? फायदा तो कुछ होने वाला नहीं है। हाँ, नुकसान नुकसान हो रहा है, बल्कि फायदा तो आप कहेंगे अरे साहब चोर है, चोरी करी और आप उसको बचा लिया। अरे उन्होंने बचा नहीं लिया, बल्कि उसे हमेशा हमेशा के लिए चोर चोर से साधु बना दिया, उसको छुड़ा दिया सब। उसने देखा, वो गदगद हो गया, अंदर से भीग गया वो। उसने कहा अरे राम, मैंने इतना बड़ा अपराध किया, सेठ जी के चैत्यालय में चोरी की, सेठ जी को पता चल गया कि मैंने चोरी की है, और ये चाहते तो मेरे को अभी पुलिस को दे सकते थे, जेल में डलवा सकते थे, मार सकते थे, पीट सकते थे, भला बुरा कर सकते थे, मेरी बदनामी हो जाती, मेरे परिवार की बदनामी हो जाती, मेरे 7 पुश्तों तक लोग कहते कि तुम चोर के पोते हो। तुम्हारे दादाजी ने चोरी की थी, मुझे इतने संकट से बचा लिया, धन्य है सेठ जी, आप जो कहोगे वो करो। आज से मेरे चोरी का परित्याग है, और आप जो बताओ मार्ग, उस मार्ग से मेरी मुक्ति हो, मैं दुर्गुणों का त्याग करूं, सद्गुणों को जीवन में अपनाऊं। और उसे देखकर अन्य दूसरे लोगों ने भी प्रेरणा ली। तो ऐसे ज्ञानी जीव पर निंदा नहीं करते। क्या नहीं करते जसवंत जी भाई साहब? ज्ञानी को पर निंदा में रस नहीं आता। जिसको पर निंदा में रस आता है वो ज्ञानी नहीं है। अरे हमारे यहाँ तो दुर्जन क्रूर कुमार्ग रतों पर क्षोभ नहीं मुझको आवे, साम्य भाव रखूं मैं उन पर, ऐसी परिणति हो जा। हम तो मेरी भावना में ये बात कह रहे भैया, दुर्जन हो, क्रूर हो, कुमार्ग पर लगे हो, उन पर भी मुझे क्षोभ, गुस्सा, कोई चिड़चिड़ाहट नहीं। मैं तो उनके प्रति भी समता भाव धारण करता हूं। अब हमें अपने अंतस्तल में जाकर देखने की बात है कि एक और तो हम मेरी भावना में कह रहे कि भाई मुझे दुर्जनों पर भी क्षोभ नहीं आए, समता भाव रहे, और एक और हमें अपना साधर्मी नहीं सुहाता। हम अपने साधर्मी से ईर्ष्या करते हैं, हम अपने साधर्मी जीवों से भी द्वेष रखते हैं, उनकी भी निंदा कर लेते हैं। अरे किसी के अंदर कोई कमी नजर आती भी है, किसी के अंदर कोई दोष नजर आता भी है, तो ज्ञानी क्या विचार करते हैं? देखो, ऐसा नहीं है कि वो दोष को गुण मान लेते हैं। क्या कहा? ज्ञानी को अगर किसी के अंदर दोष नजर आता है ना, तो वो उसको गुण नहीं मानते हैं, दोष को दोष मानते हैं, लेकिन पर निंदा नहीं करते हैं। तो फिर करते क्या है? क्या विचार करते हैं वो?
वो विचार करते हैं कि है तो जीव ज्ञान स्वभावी, है तो जीव गुणों का गोदाम, पर्याय में भूल है, भूलेला भगवान छे। क्या क्या विचार करते भूलेला भगवान छे, भूलेला छे पण छे तो भगवान, है तो गुणों का गोदाम। हाँ, पर्याय में अभी विकृत अवस्था में देखने में आ रही है, कमी नजर आ रही है, दुर्गुण नजर आ रहे हैं, लेकिन दुर्गुण नजर आते हुए भी आत्मा तो वही सिद्धों जैसा है। निगोदिया में और सिद्धों में द्रव्य दृष्टि से कोई अंतर नहीं है। मैं किस लिए निंदा करूं, क्यों निंदा करूं, पर निंदा करके मैं अपना क्यों अहित करूं, और इसका भी कौन सा भला हो जाएगा। इसलिए वे परनिंदा नहीं करते, कमी नजर भी आए तो भी क्या करते हैं, उसको माध्यस्थ भाव क्या हो जाते हैं, प्रशंसा थोड़ी कर रहे उसके दुर्गुणों की, गुण स्थितिकरण। हाँ हाँ, वो दो परिस्थितियां होती है, वो मैं बताता हूं अभी तो अगर दुर्गुण दिखते हैं तो वो क्या विचार करते हैं। पहली बात हमने की कि अज्ञानी को निंदा में रस आता है, आनंद आता है, ज्ञानी को उसमें आनंद नहीं आता, वो उसमें रस नहीं लेता, उसको मजा नहीं आती उसमें। फिर हमने बात की कि फिर दुर्गुण दिखे तो भी वो बुराई नहीं करते क्या, कि हाँ नहीं करते, तो फिर क्या करते हैं कि उपगुहन करते हैं। अच्छा, उपगुहन करते हैं और क्या करते हैं, क्या विचार करते हैं, तो वो विचार करते हैं भूलेला भगवान से। और क्या विचार करते हैं, वो विचार करते हैं कि कुसंस्कारों के कारण, कर्म की उदीर्णा के कारण, अज्ञान के कारण दोष नजर आते हैं, बाकी दोष है नहीं। अरे उसको संस्कार ऐसे ही मिले, क्या करे, उसका ऐसे घर में जन्म हुआ, ऐसे लोगों के बीच पालन पोषण हुआ, ऐसे लोगों के बीच उसका उठना बैठना है, क्या करे बेचारा, उसको बेचारे को सत्य बात सुनने नहीं मिली। अरे हमें मिल गई, उसे नहीं मिली, तो उसे नहीं मिली इसलिए बेचारे के दोष नजर आ रहे, उसे भी मिल गई होती तो वो उसके भी नजर नहीं आते। तो कुसंस्कारों के कारण, कर्म की उदीर्णा के कारण, कर्म का तीव्र उदय है बेचारे का, क्या करे, पाप कर्म का तीव्र उदय हो तो जीव संभल नहीं पाता, सही बात सुनकर भी समझ नहीं पाता, तीव्र उदय हो ना। एक कर्म का उदय विचित्र है, समता षोडशी में पंक्ति आती, कर्मोदय की अति विचित्रता। कर्म का उदय विचित्र है, समझो, स्थितिकरण करो, कर्म का उदय समझ करके निंदा मत करो, क्या करो, स्थितिकरण। स्थितिकरण कैसे होता है, निंदा करने से, कि निंदा करने से स्थितिकरण नहीं होता, निंदा करने से तो आपने उसे बाहर कर दिया, और वो थोड़ा विचलित हुआ था आपने, मतलब यूं समझो आप उसका एक पैर थोड़ा डगमगाया था, आपने धक्का दे दिया उसको। पर निंदा करने से तो क्या हुआ, अब देखो उसने गलती से, अब वो रात्रि में भोजन करता तो नहीं था, गलती से एक बार उसने क्या किया, भूल से किसी ने रखा नाश्ता और गलती से ऐसे एक गिलास उठा के खा गया। अब खाते ही उसको याद आ गई, अरे मेरे तो त्याग किया था, मैंने कल ही तो त्याग किया था, 1 महीने का मेरे त्याग है। अब रोज तो खाता था तो आदत थी, एक दिन में कौन सी याद रह गई, उसको भूल गया वो, पहले एक ही दिन में 1 महीने का त्याग किया। अब एक दिन बाद भी उसको कहीं जाना पड़ गया, वहां नाश्ता सामने तैयार रखा था, अब उसने उठा के ऐसा, अरे मेरे तो 1 महीने का मैंने रात्रि भोजन का त्याग किया। अब आप सब जगह ए क्या रात्रि भोजन का त्याग निभाएगा, 1 महीने तो निभता नहीं है, एक दिन भी नहीं निभा पाया, उसी दिन तोड़ दिया, फिर क्या होगा। अरे आप उसे दृढ़ करो भैया, हाँ हाँ पहली बार भूल होती है, पहली बार भूल हो जाती है, उसमें क्या है, हो गई होगी भूल, कोई बात नहीं, घबराओ मत, अभी तुम उसको भूल जाओ, जो भूल हुई उसको भूल जाओ। अब आगे तुम्हारे पास जो टाइम है उसमें ध्यान रखना, अभी गलती हुई, आप उसको कहो, दुनिया को मत कहो, दुनिया को कहोगे तो निंदा होगी, और उसे कहोगे तो स्थितिकरण होगा। और उसे भी कैसे कहोगे,
है तो अकल नहीं है, इतना सा याद नहीं रहता है, ये स्थितिकरण नहीं है। अरे भैया हो जाती है, भूल हो जाती है, अब पहले से आदत पड़ी ना, आदत पड़ी इसलिए भूल गए, क्या कर, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अभी आगे सब हो। तो फिर ज्ञानी बिल्कुल ही किसी के दोष नहीं कहते क्या? ज्ञानी को कहीं दोष नजर आ जाए तो बिल्कुल नहीं कहते क्या? कहते, दो परिस्थितियों में कहते हैं। एक तो अपने शिष्यों के दोषों को दूर करने के लिए कहते हैं, अपने शिष्य हो तो उनके दोषों को दूर करने के लिए, दोषों को क्लास में पढ़ा रहे 40 बच्चे हैं, तो उनमें कोई कमी नजर आए, वो श्लोक का अर्थ गलत बताए तो बताएंगे नहीं बताएंगे? तो बताएंगे भैया, बताएंगे। ये लेकिन ये परनिंदा नहीं है, ये परनिंदा नहीं है, ये शिष्य को सुधारने के परिणाम से, उसके दुर्गुणों को दूर करने के, अथवा साधर्मियों को वात्सल्य से, साधर्मियों को स्थितिकरण करने के लिए उनके दोषों को भी उन्हें कहते हैं, दूसरों को नहीं कहते। साधर्मियों में, अपने मित्र जनों में, जिसको भी किसी को कहना है तो कहते हैं, उसे पर्सनली कहते हैं, व्यक्तिगत रूप से कहते हैं, उसे सार्वजनिक नहीं कहते, मंच से नहीं कहते, सभा में नहीं कहते, उसके रिश्तेदारों से नहीं कहते, उसके मित्रों से नहीं कहते, उसे कहते, डायरेक्ट कहते, प्रेम से कहते हैं। तो हमें वो परनिंदा नहीं कहलाती। फिर वो परनिंदा तो असल में ईर्ष्यावश की जाती है। परनिंदा असल में कब की जाती है? ईर्ष्या भाव से, अपने से बड़ों का सम्मान, मान, प्रतिष्ठा देखी नहीं जाती, तो उनके अंदर कोई छोटी मोटी कमी हो या ना भी हो तो बना करके कहना, ये असली परनिंदा है। परनिंदा क्या है असली? असली परनिंदा तो यह है कि दूसरों के गुण हमसे देखे नहीं जा रहे, दूसरों का सम्मान हमसे देखा नहीं जा रहा, दूसरों की प्रतिष्ठा हमसे देखी नहीं जा रही, तो हम क्या कर रहे हैं कि उसके अंदर कोई तो कमी होगी, कोई तो कमी होगी, कोई तो कमी होगी, उसको ढूंढ करके जग जाहिर कर, अरे ये परनिंदा है। अथवा कमी नजर नहीं भी आवे, कमी तो कल्पित बना देते, मन से ही बना देते, मन गढ़ंत। और सुनने वाले भी क्या सोचते हैं, अरे साहब अब देखी तो हमने भी नहीं, लेकिन अब ये कह रहे हैं तो कुछ तो दाल में काला होगा, कभी इन्होंने देखी होगी, हो सकता है इन्होंने देखी हो। और फिर उसके देखे देख 4 जने भी ऐसे ही कहते हैं, हमने भी देखी तो नहीं लेकिन वो कह रहे थे ऐसा, फिर वो हमने भी देखी तो नहीं पर वो कह रहे थे ऐसा, लेकिन जब इतने लोग कह रहे हैं तो कुछ तो बात होगी साहब। ये परनिंदा, ऐसी परनिंदा से अपने को क्या मिलता है बताओ? कोई किसी की बुराई करता हो तो भूख भाग जाती है, तो भोजन तैयार रखा है, भोजन ठंडा हो रहा है और कोई बुराई कर रहा है, हाँ हाँ तुम बताओ 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 बताओ, तुम तो बताओ और बताओ और बताओ, भोजन तो रोज ही करते हैं है? हाँ भोजन तो रोज ही कर, नींद भाग जाती है, नींद रात के 12 बजे हो, रात के 2 बजे हो और कोई किसी की बुराई करने लग रहा हो तो फिर हमें नींद नहीं आती। यहाँ तो स्वाध्याय में अपने को 8 बजे भी नींद आ जाए भले। हाँ 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 सो जाओ, नहीं यहाँ आके सो जाओ, कोई बात नहीं सर। हाँ और फिर रात को 12 बजे भी देखो, अपने कोई रिश्तेदार आ जाते हैं, अपने जो बचपन के दोस्त आ जाते हैं, कभी अपने भाई बहन भी बाहर बाहर रहने लगे ना, अब वो आ जाते हैं, अब रात को 2-2 बजे तक जग के बात करते रहते हैं, 3-3 बज जाते हैं, सुबह हो जाती है बात करते करते, तो क्या बात करते हो? पूरी रात क्या बात करते हैं?
अरे मैंने उसके लिए इतना किया, मेरे भाई के लिए इतना किया, उस भाई ने मेरे लिए कुछ नहीं किया, मैंने उस बहन के लिए इतना किया, उस बहन ने मेरे लिए इतना नहीं किया, मेरे पिताजी ने मेरे लिए ठीक से हिस्सा नहीं दिया, मेरे भाई ने ज्यादा ले लिया, मैंने तो उसको शादी में पहले से ही सब बातें बताई, सब राय किया, और उसने शादी कब की पता ही नहीं चलने दिया, मैंने तो उसको ये दिया, उसको मेरे रिश्तेदार से ये दिलाया, और उसकी मुसीबत में ये साथ दिया, और मेरे तो उसने पूछा ही नहीं, मेरे को कुछ पूछा ही नहीं, भाई नहीं समझा उसने तो मेरे को। इसमें पूरी रात बात करने में नींद नहीं आती है, और यहाँ एकत्व विभक्त भगवान आत्मा की बात आए तो 5 मिनट में नींद आ जाती है। तो ये यहाँ कह रहे इस 249 नंबर श्लोक में क्या कह रहे हैं, देखो इसका अर्थ पढ़ते हैं। यदि कोई अत्यंत दुर्धर तप करके अपने दोषों को दूर करने में उद्यमी होता है, फिर भी यदि कदाचित वह ईर्ष्या के कारण, किसके कारण, ईर्ष्या के कारण दूसरों की निंदा करता है, तो अज्ञानी परदोष कथा रूपी भोजन से अपने रागादि दोषों को ही पुष्ट करता है। एक बात यदि हम आज गांठ बांध लें इस 249वें श्लोक से कि हम दूसरे की बुराई नहीं करेंगे, तो हमारा ये जीवन भी उत्तम हो जाएगा, महापुरुष बन जाएंगे, महापुरुष। ज्ञानी परदोष कथन का नंबर आए तो गूंगे हो जाते, गूंगे, वो कहते मेरे को बोलना ही नहीं आता है, गूंगा हूं मैं तो, और परदोष सुनने का नंबर आए तो बहरे हो जाते हो, बोले क्या कहा मैंने, सुना ही नहीं, पता ही नहीं। और परदोषों को देखने का नंबर आए तो अंधे हो जाते हैं, मैंने देखा ही नहीं, देख के भी अनदेखे कर देते हैं, देख ले तो भी जैसे अंधा व्यक्ति हो तो नहीं देखा, ऐसा उसके सामने कुछ भी होता रहे। अगर परनिंदा, देखो हमको तो अरे थोड़ी थोड़ी सी मान्यताओं में अंतर है, एक दिगंबर, एक श्वेतांबर, एक 20पंथी, एक 13पंथी, एक मुमुक्षु, एक ये वो, अरे भैया तुम अपनी मान्यता को बदल दो, हम ये नहीं कह रहे, जो सत्य तुम समझते हो, हम ये नहीं कह रहे कि तुम उस सत्य को बदल के तुम असत्य को स्वीकार कर लो, तुमको जो जच रही वो जचने दो ना, लेकिन बुराई तो मत करो एक दूसरे की, झगड़ा तो खड़ा मत करो कम से कम। अरे सब भगवान महावीर के भक्त हैं, सब जिनवाणी माता के उपासक है, सब देवसा गुरु की पूजन कर रहे हैं, सब नमोकार मंत्र का पाठ कर रहे हैं, तो कम से कम एक दूसरे की बुराई तो मत करो, वैमनस्य तो पैदा मत करो। कई लोग तो सभा में बुराई करते हैं एक दूसरे की, वो कहते वो तो समझते ही नहीं साहब, कोई किसी की किस बात को लेकर निंदा कर रहा है, कोई किसी की किस बात को निंदा कर रहा है। अरे भाई हम ये नहीं कह रहे कि आप उसकी कमी को स्वीकार कर लो और ये मान लो कि यही सही है, अरे आप जो सही है वो सही मानो, हम ये नहीं कह रहे गलत बात को स्वीकार कर लो, सब अपनी अपनी मान्यता के अनुसार करते रहो काम को, लेकिन एक दूसरे की निंदा तो मत करो कम से कम। जय जिनेंद्र का व्यवहार तो खत्म मत करो, जय जिनेंद्र तो बोलो एक दूसरे से, भाई जय जिनेंद्र बोलने में क्या दिक्कत आप, ये तो पहला पाठ है। हम बड़े बड़े शास्त्र पढ़ लें, बड़े बड़ी चर्चा कर लें, सूक्ष्म आत्मा की चर्चा कर लें, लेकिन साधर्मी के प्रति हमारे चित्त में वात्सल्य नहीं आए, उसके प्रति निंदा का परिणाम आए, तो हम सचमुच हमारे अंदर इसीलिए धर्म का प्रवेश नहीं होता। इसलिए यहाँ कह रहे आचार्य गुणभद्र देव क्या सोच के कह रहे होंगे हमारे को, वो कह रहे बड़े बड़े तपस्वी हो जाते हैं, दुर्धर तप करते हैं, दोषों को छोड़ने के लिए लगे हैं, और फिर भी दूसरों की बुराई करते, साधु होकर बुराई करे एक दूसरे की, श्रावक होकर एक दूसरे की बुराई करे, स्वाध्यायी होकर एक दूसरे की बुराई करे, तो कहते इससे हल्की बात कुछ क्या हो सकती है। भावार्थ पढ़ते देखो, विवेकियों को परनिंदा नहीं करना चाहिए, यदि कदाचित वे परनिंदा करते हैं तो जैसे रसयुक्त भोजन से देह पुष्ट होती है, वैसे परदोष कथन से राग द्वेष आदि दोष पुष्ट होते हैं, जिससे मुनि पद भंग हो जाता है।
तत्वार्थ सूत्र जी में, अब ये तो श्लोक ऐसा है, ये इसके बारे में कितनी भी चर्चा हम कर सकते हैं, लेकिन सब चर्चाओं का सार तो इतना ही है कि हम यदि अपने जीवन में पर निंदा का त्याग कर सकें तब तो हमने ये श्लोक समझ लिया, और अगर पर निंदा का त्याग नहीं कर सके तो हमने इस श्लोक को नहीं समझा। भले अर्थ समझ लिया, भले इसका विस्तार कर लिया, लेकिन अगर अपने जीवन में पर निंदा छूटेगी नहीं तो हमने ये श्लोक नहीं समझा। और पर निंदा छूट गई, कदाचित पूरी तरह नहीं तो कुछ कम हो गई, तो भी हम समझेंगे कि कुछ तो समझा। और पर निंदा से नीच गोत्र का आश्रय होता है। तत्वार्थ सूत्र में लिखा ना, परात्म निंदा प्रशंसे सत्सद गुणोच्छादनोद भावने च नीचैर गोत्रस्य, दूसरों की निंदा करना, अपनी प्रशंसा करना, ये नीच गोत्र के आश्रय का कारण। विस्तार से तो वो तत्वार्थ सूत्र की क्लास तो है ही नहीं, आप जानते हो। और तद विपर्ययो नीचै वृत्त्यनुत्सेकौ चोत्तरस्य, इससे जो उल्टा है, निम्न वृत्ति और निरभिमानता, ये सब उच्च गोत्र के आश्रय के कारण है। देखो एक छोटा सा दृष्टांत कह करके 2 मिनट बचे, उसमें पूरी करते बात को। एक बार की बात है कि श्री कृष्ण ने दुर्योधन को कहा कि जाओ हमारे इस नगर में जो भी सज्जन व्यक्ति हो उसको कल सभा में लेकर आओ। और उसके जाने के बाद युधिष्ठिर को भी कहा कि तुम भी जाओ और हमारे नगर में कोई दुर्जन व्यक्ति हो उसे खोज करके कल सभा में लेकर आओ। दोनों को एक एक काम सौंप दिए। दुर्योधन को क्या काम सौंपा कि नगर में से सज्जन आदमी ढूंढ के लाओ, और युधिष्ठिर को क्या काम सौंपा कि दुर्जन व्यक्ति ढूंढ कर लाओ। और जब अगले दिन सभा में वे आए तो दोनों खाली हाथ, ना दुर्योधन किसी को लाया और ना ही युधिष्ठिर किसी को लाए। तो श्री कृष्ण ने पूछा, क्यों दुर्योधन, बताओ तुम खाली हाथ कैसे आए? क्या नगर में कोई सज्जन आदमी नहीं मिला तुमको? तो उसने कहा, साहब सब नालायक है, सब कोई सज्जन है ही नहीं, सब बेईमान है, सब कोई सज्जन है ही नहीं, मैं किसको लाता, सब दुर्जन है। तो युधिष्ठिर से कहा, भाई तुम तो लाते किसी को, भाई सज्जन नहीं है तो ये कैसे लाते बेचारे, लेकिन दुर्जन तो बहुत भरे पड़े, तुम एक दुर्जन तो ले आते। तो उसने कहा, महाराज मेरे को तो इस नगर में कोई दुर्जन नजर ही नहीं आया, सब सज्जन है बेचारे, सब मेहनत करते हैं, कमाते हैं, खाते हैं, अपने परिवार का पोषण करते हैं। कोई गरीब है तो गरीबी में काम चला रहा है, कोई अमीर है तो अमीरी में काम चला रहा है, कोई किसी की मदद कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो हमको कोई दुर्जन नजर ही नहीं आया, हम किसको लेके आवे? तो देखो नगर में सज्जन थे कि दुर्जन थे? अगर सज्जन थे तो दुर्योधन क्यों नहीं लाया, और दुर्जन थे तो युधिष्ठिर क्यों ना लाए? अरे नगर में तो जैसे थे वैसे ही थे, लेकिन देखने की बात है दुर्योधन की दृष्टि में सब दुर्जन नजर आ रहे थे और युधिष्ठिर की दृष्टि में सब सज्जन नजर आ रहे थे। सज्जन को सब सज्जन लगते हैं और दुर्जन को सब दुर्जन नजर आते हैं। इसलिए अपनी दृष्टि बदलो भैया, सृष्टि मत बदलो और पर निंदा का परित्याग करो। शेष चर्चा बाद में, अभी समय अपना पूर्ण हो गया और अगले श्लोक की चर्चा अपन कल करेंगे।